तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। तो आज लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो कि आपको बहुत काम आएगी। कि मतलब सैलरी, जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि 1 डेढ़ 2 महीने आपकी सैलरी क्यों नहीं मिलती है, क्या वजह है ना। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देना। देखो भाई, बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है कि आपके पास जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंचता है ना, आप चाहो तो उसको उस वक्त देख लीजिए वीडियो को, या फिर आपको सिर्फ इतना पता हो जाता है कि शान ब्लॉग्स पर वो वीडियो आई है, तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स बाद में देखते हैं, मतलब अगर टाइम निकल जाता है तब देखते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रह पाता है तुम्हारे लिए। एक भाई का क्या कहना था कल के, भाई ईशान भाई आप टॉयलेट में बैठ के वीडियो बनाते, तो भाई ये टॉयलेट नहीं है, ये मेरे रूम है, ठीक है। और मतलब मैं एक कॉर्नर में बैठ के बनाता हूँ, बाकी उधर मतलब ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो भी मैं एक दिन दिखाऊंगा आप लोगों के लिए। और हाँ, देखो, बिहार, उड़ीसा, आसाम, इन राज्यों में अभी देखो, अभी जो है ना, मेल रिसीव बहुत कम हो रहे हैं। आसाम में अभी तक किसी का नहीं आया है। बिहार में आए हैं, लेकिन इलेक्ट्रीशियन के और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के, डिप्लोमा वालों के सिविल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, और जो भी मतलब डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं जिस भी राज्य के, उनके पास, इन लोगों के पास नहीं आया। सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले मेल जा चुके हैं, ठीक है। और देखो, सबसे पहले आप लोग अंदाजा लगाइए, सबसे पहले वेस्टर्न रीजन की ज्वाइनिंग हुई थी कब? वेस्टर्न रीजन की, जो कि मतलब 24 23 जनवरी को ही उनके कॉल लेटर आना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद में नॉर्थर्न रीजन की हो रही है। ईस्टर्न रीजन में बहुत कम इन लोगों ने मेल दिए हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगाया जाए तो ये लोग रीजन वाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। झारखंड में ज्वाइनिंग हो रही है, छत्तीसगढ़ में ज्वाइनिंग हो रही है, पश्चिम बंगाल में अभी तक मेल रिसीव नहीं हुए जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों के ही मैसेज आते हैं, ठीक है। लेकिन भाई टेंशन मत लेना, ये प्रोसेस लंबा चलेगा। एंड अभी तो 1 महीना आप लोगों के मेल आते रहेंगे, जिन लोगों के हाईएस्ट मार्क्स होंगे। और मैं कंटिन्यू देखो आप लोगों के लिए मतलब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता हूँ। मैडम से भी मैंने पूछा कि अगर इनके मार्क्स दिखा दिए जाएँ, तो मैडम ने साफ साफ मना कर दिया था कि जिनके पास आएगा उसका हो, मतलब जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उसके पास मेल आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़, री अपलोड डॉक्यूमेंट्स का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि री अपलोड डॉक्यूमेंट्स सिर्फ उन्हीं लोगों को करने हैं जिनके पास री अपलोड के लिए मैसेज आएगा। अब आप लोग ऐसा भी मत कहना कि शान भाई जिनके पास मेल नहीं आया क्या उनका नहीं सिलेक्शन होगा। बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गलत, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टेक पाई गई है, तो उनके लिए वो मेल कर रहे हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेजिए। और जिनके सही है, बिल्कुल सही है, और उनका सिलेक्शन होना है, तो उनका तो होगा ही भाई। सिविल वालों का तो अभी कहीं का भी मेल रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस लंबा चलना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि सैलरी स्टाइपेंड क्यों नहीं मिलता है। हाँ भाई, ये रियलिटी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी 2021 में, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा। मेरी जब 2021 में 19 फरवरी 2021 को जब ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद में जो मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था, स्टाइपेंड कहते हैं इसको, सैलरी नहीं कहते हैं, ठीक है। अप्रेंटिस को कहीं पर भी जाइए तो 15 अप्रैल 2021 को मेरा स्टाइपेंड आया था। मतलब आप कुल टोटल लगा लें तो 2 महीने बाद मेरा पेमेंट रिसीव हुआ था। मेरा ही नहीं, सभी का, मेरी लोकेशंस पे। एंड सभी लोकेशंस पे लेट आया था। अब 2023 की बात करें तो 2023 में मैंने आप लोगों को बताइए कि 1 डेढ़ महीने गया था मैं ना, उसके बाद में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरी इधर जॉब चल रही है। तो 2023 की बात करें, मैंने ज्वाइन किया था 9 मार्च को। 9 मार्च को मैं ज्वाइन करके 1 हफ्ते की मैंने छुट्टी ले ली तुरंत ही, क्योंकि भाई वो लोकेशन था, मैंने एक ही लोकेशन से 2 बार अप्रेंटिस की है, और 2 बार कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि लाइफ में आप एक ही बार अप्रेंटिस कर सकते हैं, लेकिन शान शान ने ये प्रूव कर दिया था कि मैं 2 बार अप्रेंटिस करूंगा, एंड मैंने करके दिखाया था, ठीक है। और एक ही लोकेशन से, ये तो अंदाज़ा लगा लीजिए, एक ही लोकेशन से। तो मैंने 9 मार्च को, क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग किया। अभी तो मेरा लगभग 20 25 दिन बाकी हैं। अभी मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ वहाँ पर, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। तो भाई
9 मार्च को मैंने ज्वाइनिंग किया था, 20 मार्च से मैंने कंटिन्यू जाना स्टार्ट हुआ। एंड हमारा जो पेमेंट आया था 12 मई, सॉरी 12 मई को नहीं, मार्च अप्रैल, हाँ 12 मई को रिसीव हुआ था फर्स्ट पेमेंट स्टाइपेंड, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के चलें तो 1.5 महीने बाद रिसीव हुआ था। तो ऐसा क्यों होता है आखिर? और ये सभी रीजन्स में होता है, एक रीजन में नहीं, सभी रीजन्स में होता है। तो उसका मैं अब बता देता हूँ। देखो, आपकी ज्वाइनिंग मान लीजिए अभी किसी कैंडिडेट की अभी 6 फरवरी को हुई है, उसका पेमेंट 3-3 महीने रुक जाते हैं भाई। तब तक हम क्या करेंगे, कैसे खर्चा चलाएंगे, कैसे क्या भाई करना पड़ेगा। देखो, आप लोगों का एक होता है ज्वाइनिंग के बाद वेंडर कोड जनरेट होता है, जब फाइनली सभी की ज्वाइनिंग हो जाती है तब। और ये सभी की ज्वाइनिंग जो होगी वो 31 मार्च लास्ट होगी। तो स्टार्टिंग में एक एनआरओ की तरफ से, मतलब रीजन की तरफ, हेड ऑफिस की तरफ से वेंडर कोड्स, जो कि एक एज अ एम्प्लॉय आईडी, मतलब एम्प्लॉय आईडी नहीं होती, एज अ एम्प्लॉय आईडी मैं बता रहा हूँ, वेंडर कोड जनरेट होता है। उसको वो लोग ही करते हैं आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में, ठीक है। और आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन भी तभी हो जाता है, जैसे वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे आप लोगों का पोर्टल पे। जैसे IOCL अपना कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा आपके पोर्टल पे, NATS या NAPS पे, तब आपको वहाँ से एग्री करना है। एंड वो सारी चीज़ें प्रोसेस सब लोगों को वहीं पता लगता है। तब उसके बाद में आपका वेंडर कोड जनरेट होता है। जैसे ही वेंडर कोड बन जाएगा देन आपकी सैलरी, अगर देखिए मान लीजिए 6 फरवरी को किसी की ज्वाइनिंग हुई तो उसका पेमेंट जो आएगा फरवरी, पूरा पूरा फरवरी एंड मार्च में पेमेंट नहीं आएगा बिल्कुल भी। आपका जो आएगा अप्रैल में आएगा। अगर आप लोग मार्च में किसी भी डेट में ज्वाइन करते हैं तो आपका अप्रैल में ही आएगा। कैसे? मतलब आप लोगों का अगर मार्च में ज्वाइन करते हैं तो आपका अप्रैल में आ जाएगा। एंड अगर आप लोग फरवरी में ज्वाइन कर रहे हैं तो भी आपका अप्रैल में आएगा। जिन लोगों ने जनवरी में लास्ट में पेमेंट मतलब ज्वाइनिंग कर लिया उनका भी अप्रैल में ही आएगा। ये प्रोसेस होता है उसका, क्योंकि 1-1.5 महीने तक आप लोगों का बैंक वेरिफिकेशन होता है। मतलब ये लोग मैपिंग वगैरह करते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स का पेमेंट डिले भी हो जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपके अगर डॉक्यूमेंट्स में मतलब लाइक बैंक अकाउंट में मैच नहीं हो रहा है, ये लोग मैपिंग करते हैं आपका बैंक वगैरह का, बट वो ऑफिस का काम होता है, आपका नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ देना होता है। तो भाई मैं भी परेशान हुआ था उस टाइम पे कि मैंने भी मतलब किसी से उधार लिए थे पैसे, लेकिन जैसे ही पेमेंट आ गया था, पहला जो मेरा पेमेंट आया था 19 फरवरी से 31 मार्च तक का पेमेंट आया था, जो कि आया था 15 अप्रैल को। पहला पेमेंट आया था मेरा 13,910 रुपये आए थे, ऐसा कुछ आया था, है ना, सॉरी 13,890 रुपये। बाकी पेमेंट आपका पूरा मिलता है। तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने ये समझ लीजिए कि हमको अपनी पॉकेट मनी ही खर्च करनी है, रहने के लिए खर्च करनी है, बाकी मतलब रहने के लिए खर्च करनी है, खाने पीने के लिए जो भी कुछ है सारा आप अपनी पॉकेट से करेंगे। अगर आप उस बीच में छोड़ देते हैं, मतलब 1-2 महीना ज्वाइनिंग करके छोड़ देते हैं, तो आपका स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। कोशिश करें कि अगर आपको छोड़ना ही है तो वहाँ तक तो कर लें जहाँ तक आपका पेमेंट रिसीव होना है। अब रही बात मेडिकल की, मेडिकल का जो है, मेडिकल का जो पैसा आता है 3,000 रुपये, वो उसके बाद में आता है। कब? उसके बाद में आता है जब आपका पहला स्टाइपेंड, मतलब 1, 1.5, 2, 3 महीने आपका स्टाइपेंड जब नहीं आता, तब उसके बाद में मतलब उसके पहला आ जाता है, उसके बाद में मेडिकल रिसीव होता है। मेडिकल का पेमेंट उसके लिए अलग से थोड़ा मतलब फॉर्म वगैरह फिलअप करने पड़ते हैं वो। और जिसको भी बिल चाहिए भाई, मुझे आज का ऑफर है, 99 रुपीज़ में मेंबरशिप है। जिसको भी पर्सनली जुड़ना है तो वो लोग मुझसे जुड़ लीजिए, बिल मिल जाएगा आपको, मेडिकल फॉर्मेट भरा हुआ मिल जाएगा, आपको कहीं भागने भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक मैं सारा फॉर्मेट प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड एक और चीज़, अगर जो भी लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं श्योरिटी नहीं दूंगा कि आप लोगों का इंगेजमेंट लेटर आएगा। वो आपके आगे मतलब फ्यूचर के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन कैसे क्या होता है एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड अदर सेक्टर से रिलेटेड आप लोगों को मैं देता रहूँगा व्हाट्सएप पे, एंड कॉल पे भी बात कर लेते हैं उसमें हम। तो भाई ये होता है कि आप लोगों का पेमेंट रिसीव नहीं होगा 1-1.5 महीने। अब मैं 2023 की बता दे रहा हूँ। मेरे साथ वाले बंदों ने 2 फरवरी को ज्वाइन कर लिया था और
7 फरवरी को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उनका भी स्टाइपेंड जो है वो मेरे साथ ही आया था, मतलब 12 मई को रिसीव हुआ था। तो आप देखो पूरी फरवरी हो गई, उनका पूरा मार्च हो गया, ठीक है। उसके बाद में अप्रैल हो गया, मतलब 3-3 महीने की पेमेंट। और उन लोगों को पता है कितना कितना पेमेंट रिसीव हुआ था भाई, उनको रिसीव हुआ था 30,000 प्लस फर्स्ट पेमेंट। लेकिन उस वक्त तक उन लोगों ने सिर्फ यही, मतलब आपका पेमेंट पूरा मिलेगा, 1 रुपया आपका आईओसीएल नहीं रखेगी, लेकिन इस वक्त मेरा रख रही है मेरे साथ। गद्दारी कर रही है, क्योंकि मैं जा नहीं रहा। अगर भाई अगर आप नहीं जाओगे तो पेमेंट भी नहीं आएगा, वो तो अटेंडेंस में मिलेगा, ठीक है। बट मुझे चाहिए नहीं। और जो भी क्वेरीज हो आप लोग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। एंड आईओसीएल से क्या बेनिफिट रहने वाला है उसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। बहुत सारे लोग जो छोड़ रहे हैं आईओसीएल को, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो पछताएंगे भी कि मैंने गलती कर दी, ईशान भाई आपने तो कहा था ज्वाइनिंग के लिए। तो मैं कहीं ना कहीं, और एक रेलवे अप्रेंटिस, मारुति सुजुकी अप्रेंटिस और आईओसीएल अप्रेंटिस का मैं कोलैबोरेट करके एक वीडियो में प्रॉपर दोनों लोगों को मतलब बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। अलग अलग मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से अगर आप लोग अप्रेंटिस करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उसके लिए भी लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है इस वीडियो को जो कि आईयूसीएल में जाना चाहते हैं। भाई स्टाइपेंड आता है, लेट आता है, पहले दूसरे महीने, वो वेंडर कोड की वजह से आता है एंड मैपिंग वगैरह की वजह से। उसके अलावा आपका हर महीने फिर कंटिन्यू आता रहता है, हर महीने, ठीक है। महीने की 10 तारीख होने से पहले आपका पेमेंट रिसीव होता रहता है। ओके, थैंक यू सो मच।